जय जिनेन्द्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जाना कि हे भगवान, वास्तविक में इस संसार से तैराने के लिए तो आपकी भक्ति ही समर्थ है और वास्तविक में इस संसार से तैराने में आपकी भक्ति ही प्रमुख और प्रबल कारण है। बाकी तो सब कुछ ऐसे ही इस संसार में बीत रहा है। हमें चाहिए कि हम भी आपकी भक्ति तन मन से करें, जिससे हमें भी हमारे कर्मों से निजात मिले, मुक्ति मिले। आगे के पद्य के माध्यम से हम जानेंगे कि भगवान ब्रह्मचर्य को कैसे साधते हैं, ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा कहाँ पर है, यह हम इस पद्य के माध्यम से जानते हैं। सर्वप्रथम हम इसका उच्चारण जानेंगे। उच्चारण में कहाँ कठिनाई में, जहाँ कठिनाई आपको अनुभव होती है वहाँ आप द्वारा एक बार काट करके और पहले तो उस उच्चारण को सुने, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। तो ध्यान रखें, हम उच्चारण करते हैं, आप बड़े ध्यानपूर्वक उसको सुने, तल्लीन होकर के उस उच्चारण को सुने और सुन करके फिर दोहराएं, जिससे कि आपका उच्चारण एकदम सही हो। यस्मिन् हर प्रभृतयोऽपि हत प्रभावाः सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापिता हुतभुजः पयसाथयेन पीतं न किं तदपि दुर्धरबाडवेन। इस तरह इसका उच्चारण है। आप ध्यान रखें एक बात का, यहाँ आपके पास जो PDF फाइल आ रही है उसमें वा है, वाडवेन। आप वा की जगह बा पढ़ें, बड़वानल जो है वह बाडवेन। इस प्रकार से बा है, वहाँ पर प्रथम अक्षर जो वा दिया गया है वो बा है, प फ ब, तो वह बाडवेन। आगे जो वा दिया गया है वह तो वा ही है, परंतु प्रथम अक्षर जो वा दिया है वह बा है। इस बात का ध्यान रखें। तो इस गलती को आप सुधार लें पेंसिल लेकर के। इसके बाद हम देखें कहाँ समस्या हो सकती है पढ़ने में। सर्वप्रथम तो हम देखें इसमें प्रा जो उच्चारण है वह हमें कैसे करना है। प्रा जो है वो संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर हम उसे कहते हैं जब दो अक्षर के साथ एक अक्षर बने, अर्थात दो अक्षरों के मेल से जब एक अक्षर निष्पन्न होता है तब हम उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। और संयुक्त अक्षर के उच्चारण में हमें ध्यान देने की जरूरत रहती है। जैसे हरि प्रसाद नहीं बोलते, अब उस संयुक्त अक्षर को हमें पहले के साथ मिलाकर के बोलना है, तो उसका उच्चारण बोलेंगे हम हरि प्रसाद, हरि प्रसाद नहीं, हरि प्रसाद बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें बोलना है हरि प्रसाद। इस प्रकार से अगर हम उच्चारण करेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ भी देखें हमें क्या कहना है, हरप प्रभृतयोऽपि, हरप प्रभृतयोऽपि, हरप प्रभृतयोऽपि। उसी प्रकार आगे देखना है, हतप प्रभावाः, हतप प्रभावाः। प्रा जो है वो प प्लस रा प्लस अ, इस प्रकार से निष्पन्न हुआ प्रा, तो हतप प्रभावाः ऐसा। आगे देखें सोपी, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि सो और अपी अलग अलग नहीं करना है, सोपी एक साथ बोलना है। आगे देखें तीसरे लाइन में पयसाथ, उसके पहले देखें विद्यापिता, विद्यापिता, विद्यापिता और पयसाथ, इस पर ध्यान दें। उसके बाद दुर्धर बाडवेन, दुर्धर बा, हमने आपको सुधरवाया अक्षर अभी, उसको सुधार करके ही बोले बाडवेन। अगर आप ऐसे बोलते हैं तो निश्चित ही हमारा उच्चारण एकदम सही हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इसमें जो बड़े बड़े पद हैं इनको कैसे तोड़ा जाए, कैसे इनकी संधि की जाए, कैसे इनका पदच्छेद किया जाए। तो हम उसमें देखें सर्वप्रथम प्रभृतायाः अपि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा प्रभृतायाः अपि, बराबर बनेगा प्रभृतयोऽपि।
उसके बाद देखें हम नीचे दूसरी लाइन में साह अपी, साह अपी बराबर बनेगा सोपी। फिर नीचे आए तीसरी लाइन में पयसा अथ बराबर बनेगा पयसाथ, पयसा और अथ बराबर पयसाथ। आगे देखें नीचे की लाइन में अंतिम पद में देखें तदपि, अंतिम पद से पूर्व देखें तदपि, यहां संधि करेंगे तो बनेगा तत् अपि बराबर तदपि, तत् अपि बराबर तदपि। इस प्रकार से इसमें पदच्छेद अथवा संधि अथवा कठिन पदों के निवारण के लिए, कठिन पदों का उच्चारण करने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर यह पदों को आपस में व्यवस्थित किया गया है। आप उसको ध्यान से सुन करके पुनः पुनः विचार करके चिंतन मनन करके और फिर उच्चारण करेंगे तो निश्चित ही आपके उच्चारण में बहुत एक स्पष्टता और उस उच्चारण का जो वास्तविक प्रभाव होना था उस स्तोत्र का, उस स्तोत्र के माध्यम से आपको वास्तविक प्रभाव भी प्राप्त होगा। अतः उच्चारण में ध्यान रखें। अब हम जानते हैं कि इसका अन्वय क्या होगा, क्योंकि हमने बताया कि अन्वय के माध्यम से ही अर्थ लगता है। जब भी आप किसी भी पुस्तक आपके पास होगी तो पुस्तक में भी एक अन्वय का शीर्षक लिखा रहेगा, मतलब सब पदों का आपस में संबंध क्या है। देखें, अगर आप प्रत्येक वीडियो अगर देखेंगे तो निश्चित ही आपको नई नई वस्तु प्राप्त होगी। अगर आप एक वीडियो देख करके फिर तीसरी वीडियो देखते हैं तो हो सकता है कि जो विषय हमने पहले बताया है उस विषय की पुनरावृत्ति ना हो पाए, और पुनरावृत्ति नहीं होने से कदाचित हमें ऐसा लगने लगे कि ये विषय तो आपने बताया ही नहीं है पहले। तो अन्वय का जैसे हमने पहले ही बखान कर दिया था, तो आप ध्यान रखें पहले की वीडियो के साथ आपको वह मिलाना है, अन्यथा आपको थोड़ी सी तारतम्यता जैसी ही आपकी अलग होगी वैसे ही आपको कठिनाई प्रतीत होने लगेगी। अतः उस कठिनाई का निवारण करने के लिए आप पहली वीडियो से ही देखते रहें, जिससे कि आपको पूरा का पूरा सही उच्चारण, सही अर्थ, सही भावार्थ स्पष्ट हो। चलिए देखते हैं आगे, अन्वय की ओर ध्यान लगाते हैं। यस्मिन् हर प्रभृतयः अपि हत प्रभावाः सः रतिपतिः अपि त्वया क्षणेन शपितः। अथ येन पयसा हुतभुजः विद्यापिता तत् अपि दुर्धरबाढ़वेन किम न पीतम। ऐसा यहाँ पर इसका अन्वय होगा। आप इस अन्वय को द्वारा सुन करके और आप जैसे ही एक बार अन्वय से लगा लेंगे कि ये अन्वय लिख लेंगे, एक आप उसमें एक पेंसिल के माध्यम से आप पुस्तक में अथवा किसी एक पंजिका में, कॉपी में अगर आप एक बार अन्वय लिख लेंगे और फिर उस अन्वय के अनुसार अगर आप अर्थ को टैली करेंगे तो निश्चित तब जाकर के आपका अर्थ एकदम बराबर बैठेगा। अतः अन्वय बिल्कुल ध्यान से रखें। अन्वय अर्थात संबंध, पदों का आपस में संबंध क्या है, इस बात को बड़ा ध्यान रखें। चले देखते हैं इसका पहले प्रत्येक पद का अर्थ जानेंगे और प्रत्येक पद का अर्थ जानने के बाद हम अन्वय के माध्यम से अर्थ जानेंगे और अन्वय के माध्यम से अर्थ जानने के बाद फिर हम एक बार सामान्य अर्थ जानेंगे और सामान्य अर्थ के बाद इसमें क्या विशिष्ट है वह हम जानेंगे। ठीक है, चलते हैं। यस्मिन, यस्मिन अर्थात जिसमें, जिसमें किसमें तो कहा हर प्रभृत, जिसमें, यस्मिन जिसमें। हर अर्थात जो देव होते हैं, कुगुरु कुदेव कुधर्म आप पढ़ते हैं उसमें कुदेव आता है एक, तो हरिहर देव आते हैं उसमें। हरिहर देव से हमें तात्पर्य लेना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि जो भी देव हैं उन देवों के बारे में। प्रभृतयः अर्थात आदि, शंकर ब्रह्मा विष्णु आदि, यह प्रभृतयः अर्थात आदि। हत प्रभावाः अर्थात प्रभाव जिनका नष्ट हो चुका है। हत अर्थात नष्ट और प्रभाव अर्थात प्रभाव, तो प्रभाव जिनका नष्ट हो चुका है। प्रभाव से मतलब शक्ति, शक्ति से मतलब प्रभाव का अर्थ एक शक्ति ही होती है और शक्ति से एक ऐसा भी अर्थ हम लगा सकते हैं कि जिनकी बातें आज तक लोग मानते थे अब वो नहीं मानी जा रही हैं,
तो वह एक प्रभाव हो गया उनका, वह उसी को हम प्रभाव कहते हैं, वह प्रभाव जिनका नष्ट हो चुका है। तो हत अर्थात नष्ट होना, प्रभाव अर्थात प्रभाव, तो नष्ट हो चुका है प्रभाव जिसका। ऐसा सह अपि, सह अर्थात वह, अपि अर्थात भी, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, रतिपति ही अर्थात कामदेव, शपितः अर्थात क्षय हो चुका है, नष्ट कर दिया है जिसने, क्षणेन अर्थात क्षण भर में, विद्यापिता अर्थात बुझा दिया है, विद्यापिता अर्थात बुझा दिया, होता बुझा अर्थात अग्नि को, होता बुझा अर्थात अग्नि को, पयसा अर्थात जल के द्वारा, अथ, अथ से अर्थ लेना है एक उदाहरण से, अथ मतलब एक उदाहरण, जैसे, अथ का मतलब जैसे लेना है यहाँ पर। वैसे अथ का अर्थ होता है तदनंतर इस अर्थ में, या फिर कभी हम किसी वस्तु को प्रारंभ करते हैं तो हम अथ बोलते हैं, अतः, लेकिन आपको यहाँ पर अथ का अर्थ लेना है जैसे। एन अर्थात जिसके द्वारा, पीतम अर्थात पिया गया, ना अर्थात नहीं, किम अर्थात क्या, तत् अर्थात वह, अपि अर्थात भी, दुर्धर अर्थात भयानक, रौद्र, घोर, ये सब दुर्धर के अर्थ हैं। और ऐसे दुर्धर बाड़वेन अर्थात बड़वानल के द्वारा, दुर्धर अर्थात घोर भयानक, बाड़वेन अर्थात बड़वानल के द्वारा, बड़वा अर्थात घोड़ी और अनल अर्थात बोलते हैं अग्नि। तो बड़वानल अर्थात एक अनिल पढ़ा था हमने, तो अनिल का अर्थ पढ़ा था हमने हवा, और एक अनल पढ़ेंगे तो अनल का अर्थ है अग्नि। तो ऐसे बड़वा नल के द्वारा, ऐसी उस बड़वा अग्नि के द्वारा। अब हम अन्वय के माध्यम से इसका अर्थ जानेंगे। अन्वय आपको हम पूर्व में बता चुके हैं, अब उसको कैसे हमें अर्थ को टैली करना है, सारे अर्थ को हम कैसे जानें, उस अर्थ को, प्रत्येक शब्दार्थ को कहाँ कहाँ लगाएं, इस विधि को जानने का नाम ही अन्वय है। उसको ही हम यहाँ पर प्रवृत्त करते हैं। आप देखिए, यस्मिन हर प्रवृत्तयाः अपि, यस्मिन अर्थात जिसके कथन में, जिसके विषय में, जिसके विषय में अर्थात कामदेव के विषय में, जिस कामदेव के विषय में। कामदेव किसे कहते हैं? काम का देव, कामदेव अर्थात काम का देव, इच्छाओं का देवता, उसको बोलते हैं हम कामदेव। तो जिस कामदेव के विषय में हर प्रभृतयाः अपि, हर अर्थात शंकर आदि, प्रभृतयाः अर्थात आदि, तो शंकर आदि भी हत प्रभावाः अर्थात प्रभाव जिनका नष्ट हो चुका है, ऐसे अर्थात जिसके विषय में शंकर आदि का भी प्रभाव नष्ट हो चुका है, ऐसे वह सह रतिपति, ऐसा वह रतिपति अर्थात रति का पति, कामदेव की पत्नी को बोलते हैं हम रति, कामदेव की पत्नी होती है रति। तो ऐसा रतिपति है अर्थात रति का पति, ऐसा वह कामदेव भी त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, क्षणेन क्षण मात्र में, क्षपितः नष्ट कर दिया गया है, अर्थात आपने कामदेव को नष्ट कर दिया गया है, आपने कामदेव को नष्ट कर दिया है। अथ, अब उदाहरण देते हैं कि जैसे कि येन पयसा, जिस जल के माध्यम से, हुतभुजः विद्यापिता, हुतभुक बोलते हैं अग्नि को, और उसी हुतभुक का जब हम रूप बनाते हैं षष्ठी में तो हुतभुजः बनता है। तो अथ अर्थात जैसे, येन पयसा जिस जल के माध्यम से, पयः अर्थात जल, और उसी को जब हम तृतीय विभक्ति बनाते हैं तो पयसा बन जाता है। तो कहा येन पयसा जिस जल के द्वारा, हुतभुजः अर्थात अग्नि, विद्यापिता अर्थात जला बुझा दी गई है, जिस जल के माध्यम से अग्नि बुझा दी गई है, तदपि वह जल भी दुर्धर बाड़वेन भयानक बड़वानल से, अर्थात जब बड़वानल हो अर्थात
बड़वानल, अभी हम बताएंगे आपको बड़वानल क्या होता है। तो दुर्धर बड़वानल के द्वारा, मतलब जिस जल ने अग्नि को बुझा दिया है, जिस जल ने अग्नि को बुझा दिया है, ऐसा वही जल तदपि अर्थात वह जल भी किम क्या दुर्धर बाढ़वेन, दुर्धर अर्थात भयानक, घोर, बाढ़वेन अर्थात बड़वा के द्वारा, न पीतम किम क्या नहीं पिया गया, पीतम अर्थात पिया गया, किम अर्थात क्या, तो क्या नहीं पिया गया अर्थात निश्चित ही पिया गया, वह जल बड़वानल के द्वारा पिया गया, ऐसा अर्थ विवक्षित हो रहा है यहाँ पर। द्वारा हम अर्थ जानते हैं शब्दशः और अन्वय के माध्यम से कि यस्मिन अर्थात जिसके विषय में, जिस कामदेव के विषय में, हर प्रभृतयः अपि अर्थात हर हरिहर आदि, शंकर विष्णु ब्रह्मा आदि, प्रभृतयः अपि हत प्रभावः नष्ट हो चुका है प्रभाव जिनका, अर्थात जिसके विषय में इन सब का हरिहर आदि का प्रभाव भी नष्ट हो चुका है, ऐसा सह रतिपति, वह रतिपति, रति का पति, ऐसा वह कामदेव अपि भी त्वया तुम्हारे द्वारा क्षणेन शपितः, क्षण मात्र में ही क्षय को प्राप्त हो गया। अथ जैसे येन पयसा, जिस जल के द्वारा हुतभुजः विद्यापिता, हुतभुज अर्थात अग्नि विद्यापिता बुझाई गई, तदपि अर्थात वही जल क्या किम क्या दुर्धर बाढ़वेन अर्थात भयानक घोर बड़वा के द्वारा, अर्थात घोर बड़वा के द्वारा, किम न पीतम क्या नहीं पिया गया, अर्थात वही जल घोर बड़वा ने पी लिया, जो जल अग्नि को शांत कर रहा था वही जल बड़वा ने पी लिया। अर्थात ऐसा अर्थ लगाना है कि जैसे जो कामदेव हर प्रवृत्तया, अच्छा हरिहर आदि देवों का प्रभाव नष्ट कर रहा था, जो काम अर्थात जो कामदेव अर्थात अथवा कामदेव, जो जिस कामदेव ने हरिहर आदि के प्रभाव को नष्ट कर दिया, वही उसी कामदेव को आपने क्षण मात्र में क्षय कर दिया। और भला क्यों ना हो, कहा कि जैसे जिस अग्नि को जल ने जिस अग्नि को शांत कर दिया, उसी जल को यहाँ बड़वा ने सुखा दिया। इसका मतलब क्या बैठ रहा है, तो देखें ऊपर हर प्रवृत्तयः जो थे अर्थात हरिहर आदि, उनको कामदेव नष्ट कर रहा था, तो कामदेव को ये जिनेंद्र भगवान ने नष्ट कर दिया। यहाँ पर उदाहरण से भी यहाँ पर क्या हुआ, जल ने किसको शांत किया, अग्नि को, और उसी जल को किसने शांत कर दिया, बड़वा ने। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ बड़वा की श्रेष्ठता हो गई और वहाँ पर श्री जिनेंद्र भगवान की श्रेष्ठता हो गई। अब देखें इसमें विशिष्ट क्या है, तो एक बार हम पूरा अर्थ आपको बता देते हैं कि जिस कामदेव के विषय में शंकर विष्णु ब्रह्मा आदि भी फैल हो चुके, अर्थात उनके प्रभाव को जिन्होंने नष्ट कर दिया जिस कामदेव ने, उस कामदेव को भी क्षण मात्र में जिन्होंने नष्ट कर दिया, ऐसे हे जिनेंद्र देव आप महान हैं। क्यों महान हैं, क्योंकि आपने उस कामदेव को क्षण मात्र में क्षय कर दिया, जिसने अच्छे अच्छे ऋषियों को लाइन में लगा दिया, जिसने अच्छे अच्छे जो ऋषि बने फिरते थे, महात्मा बने फिरते थे, ऐसे ऋषि महात्माओं को भी जिसने क्षण भर में काम वेदना जिसने जगा दी, काम वासना जिसके मन में जागृत कर दी, जो अपने बस में कर लिया जैसे इस कामदेव ने, उस कामदेव को भी आपने क्षण भर में नष्ट कर दिया। महान है जिनेंद्र भगवान। और फिर कह रहे हैं कि वो किस प्रकार हैं, तो अब उदाहरण देते हुए एकदम स्पष्ट करते हैं, दृष्टांत देते हुए कि वास्तविक में जिस जल ने अग्नि को शांत कर दिया, उसी जल को बड़वा ने शांत कर दिया, अर्थात वही जल बड़वा के द्वारा शांत हो गया। अर्थात हे भगवान आप महान हैं, जैसे कि वहाँ जो जल अग्नि को भी शांत कर रहा था, अब वही जल खुद स्वयं शांत हो गया। जैसे कि जो कामदेव हर आदि में
काम वासना जागृत कर रहा था, उसी कामदेव को आपने नष्ट कर दिया। हे भगवान, हे जिनेंद्र देवादिदेव, आप महान हैं। देखें ब्रह्मचर्य का कितना श्रेष्ठ वर्णन है। अब देखें यहाँ पर मूल रूप से हमें जानना क्या है, जानना यह है कि आचार्यों ने दो इंद्रियों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय, दो इंद्रियों पर विजय करना बहुत ही कठिन है। स्पर्शन इंद्रिय आई इस काम से संबंधित, अच्छे ब्रह्मचारी अवस्था में धारण करते हुए भी स्खलित हो जाते हैं। अर्थात बताया अच्छे ऋषि महात्मा के आगे भी अगर दो परियां छोड़ दी जाएं तो वह विचलित हो जाते हैं। परंतु हे भगवान, आपके अंदर ऐसा ब्रह्मचर्य भरा हुआ है, आप ब्रह्मचर्य से इतने ओतप्रोत हो चुके हैं, ब्रह्मचर्य को आपने ऐसा आत्मसात कर लिया है कि उस ब्रह्मचर्य के आगे किसी की भी नहीं चलती। कामदेव तो फैल है, क्षण मात्र में ही नष्ट कर दिया। ऐसे उन श्रेष्ठ भगवान जिनेंद्र देव, आपका ब्रह्मचर्य महान है। और एक रसना इंद्रिय के विषय में बताया कि रसना इंद्रिय के विषय में भी इतनी लोलुपता भरी रहती है कि बस उसी में रचे पचे रहते हैं मनुष्य, उसको दूर नहीं कर पाते हैं। एक क्षुधा रोग जो हमारे दिन भर पीड़ित करता रहता है, हम क्षुधा रोग से च्युत नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार से इन्होंने रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय पर विजय बताना बहुत कठिन बताया है। परंतु हे जिनेंद्र भगवान, आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हम देखें, जब भी हम पंचवालयती भगवान की पूजन करते हैं, पंचवालयती की पूजन क्यों करते हैं? इतने सारे भगवान हुए हैं, परंतु उनमें पंचवालयती जो हुए हैं, इतने 24 तीर्थंकरों में 19 भगवान के अलावा 5 ही तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जिनकी शादी नहीं हुई, बाकी सबने शादी करी, 5 ही तीर्थंकरों ने शादी नहीं करी। इसका मतलब क्या है कि यह विशिष्ट हैं कुछ, अर्थात इन्होंने अगर ब्रह्मचर्य को धारण किया, इसका मतलब है कुछ तो विशिष्ट किया इन्होंने। तो वह विशिष्ट किससे आया? ब्रह्मचर्य के वैशिष्ट से। ब्रह्मचर्य का वैशिष्ट उनमें भरा हुआ है, ब्रह्मचर्य की विशिष्टता उनमें भरी हुई है, तो ब्रह्मचर्य से वे महान हो गए। जब पार्श्वनाथ भगवान के पिताजी ने उनसे विवाह के लिए कहा, तो पार्श्वनाथ भगवान क्या कहते हैं? उस समय पार्श्व कुमार थे, और वो पार्श्व कुमार कहते हैं कि नहीं पिताजी, मुझे नहीं करनी शादी। बोले कि अरे सबने करी है, दीक्षा लेना है दीक्षा ले लेना, अभी तो काफ़ी समय पड़ा हुआ है। तब वो कितनी अच्छी बात कहते हैं। उन्होंने कहा, और भी कहा, पिताजी ने और समझाया कि अरे इतने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, तुम शास्त्र पढ़ के देखो, शास्त्र उठा करके देखो, बातें सुनो लोगों की कि इतने इतने भगवान हुए हैं, उन भगवानों ने इतने इतने वर्षों बाद दीक्षा ली, आदिनाथ भगवान ने इतने वर्षों बाद दीक्षा ली, सब ने इतना भोगा, अरे तुम भी थोड़ा सा भोग लो। बोलते नहीं, उन सबकी आयु 84 लाख पूर्व, किसी की कितनी, परंतु मेरी आयु कितनी सी है। बोले इतनी सी आयु में मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं तात, मैं तो दीक्षा ही लूंगा। इस प्रकार का उन्होंने निवेदन किया। आप देखें, इसमें एक पद आया, उसमें आया हर प्रभृतया अपि, और फिर रतिपति ही पद आया कि रतिपति अर्थात कामदेव ने हर प्रभृतया का, हर अर्थात हरिहर आदि का जो प्रभाव था उसको नष्ट कर दिया। उसके बारे में ऐसा प्रसंग सुनने को मिलता है कि शैव मत में ऐसा कहने में आता है कि उनमें जो पौराणिक कथा इत्यादि हैं, उन पौराणिक कथाओं के अनुसार जब एक बार बहुत ज़्यादा ध्यान तप में लीन हो गए शंकर जी, तो उस शंकर जी को उस ध्यान से डिगाने के लिए काफ़ी देवताओं ने प्रयास किया, परंतु सारे के सारे देवता असमर्थ हो गए। और जब असमर्थ हो गए तो उन्होंने एक कामदेव से निवेदन किया कि कामदेव, हम तो सब फैल हो चुके हैं, अगर तुम कर सकते हो तो उनको डिगा दो, उनको अगर उनकी तपस्या से डिगा सकते हो तो जाओ और उनको उनकी तपस्या से डिगा दो। और वास्तविक में हुआ भी ऐसा। उन्होंने खूब प्रयत्न करके कामदेव ने और अपने लाखों प्रयत्न से उन शंकर जी को डिगा दिया। इसलिए यहाँ पर आया कि जैसे उनको भी डिगा दिया हो जिस कामदेव ने, उस कामदेव को आपने डिगा दिया, अर्थात उस कामदेव को आपने ही क्षण भर में नष्ट कर दिया। इसका मतलब है हे भगवान आप महान हैं, हे भगवान आप ब्रह्मचर्य के धारी बहुत महान हैं। इस प्रकार से इस अगर स्तोत्र को पढ़ते हैं, हम इस पद्य को पढ़ते हैं, तो निश्चित हमारा ब्रह्मचर्य एकदम प्रगाढ़ होगा और हम ब्रह्मचर्य के बहुत बड़े धनी बन जाएंगे। अगर इसको हम बड़े मन से पढ़ते हैं तो निश्चित ही ब्रह्मचर्य का यह एक श्रेष्ठ साधन है। हम देखें, इसमें एक और पद आया है, बाड़वेन आया। हम देखें बड़वा क्या होती है, जो जब समुद्र में
जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और उस पानी आपस में टकराने लग जाता है, तो उस पानी के टकराने से बड़वा होती है। बड़वा अर्थात होता है घोड़ी, बड़वा का अर्थ होता है घोड़ी, और अनल का अर्थ होता है अग्नि। तो बड़वानल अर्थात बड़वा के समान अग्नि जहाँ होती है उसे हम बड़वानल बोलते हैं। तो बड़वा के समान अग्नि होती है समुद्र में। जब समुद्र में अग्नि निकलती है तो वो इस तरह से निकलती है, अर्थात ऐसे निकलती है, इस प्रकार से मुख करके। और आपने देखा होगा जब घोड़ी मुख खोलेगी तो उसका मुख भी ऐसा रहता है। तो उसी पर इसीलिए बताया बड़वानल अर्थात घोड़ी के मुख के समान, घोड़ी के मुख के समान जहां से अग्नि निकले उसे हम बड़वानल बोलते हैं। इसलिए वहां पर पद भी हमने आपको सुधरवाया है कि वा ना करके बा करें, जिससे कि बड़वा स्पष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से वहां पर दिया गया है कि बड़वानल अर्थात घोड़ी के समान मुख वाली अग्नि को हम बड़वानल कहते हैं। तो इस प्रकार से इस स्तोत्र में, इस पद्य में ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी ताकत है। उस ब्रह्मचर्य की ताकत को महसूस करने के लिए, अनुभव करने के लिए और एक उत्तम ब्रह्मचर्य से जीवन यापन करने के लिए अगर हम इस स्तोत्र का, इस पद्य का बार बार निरंतर चिंतन मनन करते हैं और पार्श्वनाथ भगवान की पद्य के माध्यम से स्तुति करते हैं तो निश्चित ही हम बहुत बड़े ब्रह्मचर्य के धनी बन जाएंगे। और इस प्रकार से हम अपनी स्पर्शन इंद्रिय पर विजय प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सन्मार्ग में प्रेरित करते हुए एक निश्चित ही, जैसा पार्श्वनाथ भगवान ने पद प्राप्त किया है, ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान के पद को प्राप्त करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः अगली कक्षा में अगले पद्य के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधुओं।